गए थे और क्या कुछ आपका? देखिए, लगातार कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया और एक तिथि तय करके चारों मंत्री एक राउंड पहले भी आ चुके हैं। अभी दोबारा से यह जनता दरबार इस महीने भी लगाया जा रहा है और अध्यक्ष ने आज आदेश किया है कि अगली बार से प्रति सोमवार जो है हम लोगों का यह जनता दरबार लगेगा। और कई समस्याएं जो हम लोग के पास आ रही हैं कुछ विभाग से नहीं, ये समझिए समूह में आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को सिखाया भी गया है कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। कभी किसी के साथ एक जन के साथ परेशानी आ सकता है, लेकिन बैंक से जब हम लोग कर्ज लेते हैं तो उसका सही उपयोग हो और समय पर हम लोग वापस करने का इंटेंशन रखना चाहिए। आप लोग का कागज हमको अगर दिखा पाएंगे तो फिर हम आपको बता पाएंगे कि इसका क्या समझ। नहीं, आप कागज बना के हमको व्हाट्सएप पे दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर लेके ममता जी भेजिए ना, आप ममता जी के पास दे दीजिए, हम उनसे लेकर के बैंक को निर्देशित कर देंगे। हम बिना कागज देखे कैसे बोलेंगे? बैंक से जो आपका लोन सैंक्शन हुआ था कब हुआ है, किस काम के लिए हुआ, कितने समय से आप लोग वापस नहीं कर पाए हैं, इंटरेस्ट कितना हो गया। हाँ, आवास भी है तो यहाँ स्वेच्छा से सब लोग अवेलेबल हो जाते हैं, मगर दुमका में जो सुदूर इलाकों में है, दूर दराज में, वहाँ कैसे समस्या है? आप देखें, अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपको बताया कि साहेबगंज से फरियाद लेके आया, डाल्टनगंज से फरियाद पलामू से लेके आया, कोडरमा से लेके आया। लोगों को कल का अखबार में इनके संबंध में छपा, आज भी आप लोगों ने छपा है। तो सोशल मीडिया में भी ये बराबर प्रसारित किया जाता है कि कौन सोमवार को, कौन या तिथि को हमारे कौन मंत्री कांग्रेस भवन में आके जनता दरबार लगाएंगे। अभी एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं, अभी के भी व्यवस्था में मंत्रियों को अलग अलग प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग अपने विभागीय कार्य के अलावा वहाँ कांग्रेस ऑफिस जाना या फिर सर्किट हाउस में मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनना और निदान करना, इसके लिए हम लोग पहले से इस काम को कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जब प्रभारी मंत्री भी जिला के सब निर्धारित हो जाएंगे तो इस काम को और भी सुचारू रूप से किया जा पाएगा। अभी मंत्री जनता दरबार तो लग रहा है, अधिकारियों के रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है जनता दरबार, क्योंकि अल्टीमेटली समस्याएं उनको निदान करनी चाहिए थी, आपको जो अगर हम लोग 80% कामों को निष्पादित कर पा रहे हैं तो ज़रूर विभागों में काम हो रहा है, तब यह संभव हो पा रहा है। इसलिए कुछ मामलों में पदाधिकारियों की शिकायत आती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब से है और जिस प्रकार से हम लोगों के सरकार में कई सारे बहुत सालों से पड़ी हुई समस्याओं का निदान हुआ, तो अब पदाधिकारियों को भी ये बहुत क्लियर है कि जो जन समस्या है उस पर वो किसी तरह की कोताही ना करें और जो विभाग से संबंधित काम है उस पर, मान लीजिए कोई मामला कैबिनेट तक का बात है या पॉलिसी डिसीजन है तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन रोजमर्रा के जो काम है उसको किसी भी तरह से बाधित ना हो, वो जिला को भी उस प्रकार से निर्देशित है और ब्लॉक की व्यवस्था तो हमको मेरे ही जिम्मे है देखने की, वहाँ भी क्लियरली निर्देशित है कि जो भी आमजन ब्लॉक परिसर में आते हैं उन्हें पर्याप्त सहायता और सहयोग किया जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। बार बार उन्हें ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए हम लोग बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे हैं और आने वाले समय में जब पंचायत सचिवालय भी पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा तो लोगों को ब्लॉक और जिला और राज्य के चक्कर नहीं सी जैसा आवेदन आ रहा है तो जो भी संबंधित जिले से हैं, कोई कोडरमा से आया, कोई पलामू से आया, तो लोग वहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों को निर्देशित भी करते जाते हैं। एक मामला था, एक महिला आई थी, हाँ, अभी पारिवारिक उन लोगों का मामला है, उसके बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को लेकर के उसके ससुराल जम्मू कश्मीर उनके पति जो है लेके चले गए हैं। 3 महीने के बच्चे को अपनी माँ के साथ होना चाहिए, हम लोग इस पर संज्ञान लेकर के रांची के SSP को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। जो अन्य मामले सामने आ रहे हैं उनको कैसे निष्पादन किया जाएगा? देखिए, जो विभाग संबंधित हैं उस पर हम लोग अपने विभाग के माध्यम से करेंगे। जैसे अब ज़मीन विवाद का मामला है तो वहाँ जैसे कोडरमा का एक मामला आया था तो वहाँ के DC को हम लोगों ने कई आवेदन
काम को लेकर के आर्य साहेबगंज से संबंधित एक मामला यहाँ आया हुआ है, वहाँ की डीसी को उस बारे में निर्देशित किया जाए और हम लोग फॉलोअप करते हैं जो भी आवेदन हम लोगों के पास जनता दरबार में आता है कि जो शिकायतें यहाँ आए उनका समाधान भी हम करें और समाधान करने के साथ साथ जो आवेदन करता है यहाँ पर उसको सूचित भी रखा जाए। मेरा सवाल केशव जी से होगा। सर, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कितने प्रतिशत काम हो गया यहाँ आने के बाद? क्योंकि सारे मंत्रियों का एक सर्किल तो पूरा हो गया, मान लीजिए 100 आवेदन आए तो कितना काम हो गया? 80% काम जितने भी लोग आवेदन लेकर आते हैं 80% लोगों का काम अभी तक हो गया है। तो पार्टी इसको बाद में फॉलोअप भी करती है? बिल्कुल फॉलोअप करती है। सारा चीज़ हम लोगों के पास डाटा रहता है और संबंधित मंत्री के पास जो जनता दरबार में आते हैं जिस स्थिति को वे सब उन लोगों के पास भी रहता है। सोमवार को जो जनता दरबार लगेगा ये सिर्फ क्या मंत्रियों के लिए मैंडेटरी होगा या अपने अपने क्षेत्र में सांसद और विधायकों को भी अपने आदेश देंगे? देखिए, अभी तो हम लोग धीरे धीरे सब करेंगे। मान लीजिए किसी दिन 5 सोमवार हो गया, प्रति सोमवार को ये निश्चित रूप से एक मंत्री हमारे कांग्रेस भवन में आएंगे और निश्चित सबकी तिथि निर्धारित होगी, मतलब सोमवार। ये निश्चित सबों को, आम जनों को ये पता रहे कि सोमवार को कांग्रेस भवन में अमुक मंत्री बैठेंगे। ये सूचना हम लोग विधिवत दे देंगे कि आज जैसे बीफे को बैठे या शुक्रवार को बैठे, शनिवार को बैठे या बुधवार को बैठे, इस तरह का अलग अलग तिथि नहीं, सिर्फ सोमवार को ही यहाँ पर जनता दरबार लगेगा और उसमें हमारे चारों मंत्री क्रमबद्ध रूप से आएंगे। और यदि किसी 4 सोमवार तो होते ही हैं, कभी कभी 5 भी हो जाता है, तो उस दिन हमारे जो CLP, डिप्टी CLP, सीनियर लीडर, MLA ये लोग सब कोई बैठेंगे और लेकिन कोई सोमवार खाली नहीं रहेगा। मगर बजट के समय कुछ विलम्ब हुआ होगा, लेकिन लगातार उनका पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है। यहाँ 6-8 महीना हो गया केंद्र सरकार पेंशन का अपना जो शेयर है वो नहीं भेजे, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। महाराष्ट्र चले जाइए, इन लोगों ने इसी तरह की एक योजना की घोषणा की थी, 2100 देने की बात की थी, वहाँ 1500 भी लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम लोगों ने जो चुनाव में वादा किया था, मैया सम्मान का पैसा आज राज्य की 50 लाख महिलाओं को या उससे ऊपर की संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े स्कीम को चलाना राज्य के लिए भी एक बड़ा दायित्व है और हमको लगता है इसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। इस पर पॉजिटिव चर्चा हो कि 6 महीने अगर महिलाओं को 2500 रुपये उनके खाते में आए तो उसका वो किस तरह से उपयोग कर रही है, इन सब ऊपर भी आप लोग को चर्चा सवाल करना चाहिए। होने से अच्छा पहल होगा। कई राज्यों में जैसे तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ एक दिन तय है जब मुख्यमंत्री भी अपने कार्यालय में होते हैं, मंत्री भी अपने कार्यालय में रहेंगे और जो जिला के पदाधिकारी हैं उनको भी अपने कार्यालय में रह करके ग्रीवियंस रिड्रेसल डे की तरह जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। मुझे लगता है कि एक बार ये कल्चर शुरू करने से अपने राज्य में भी अच्छा होगा। एक दूसरा सब्जेक्ट पे क्वेश्चन, आज बीजेपी ने सारे प्रखंडों का, ब्लॉकों का घेराव किया है ये कहते हुए कि 6 महीना आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया, पर्याप्त भ्रष्टाचार, संसाधन की कमी, वाटर लॉगिंग, सब मुद्दों पर आपको घेरा जा रहा है, सारे ब्लॉक में धरना प्रदर्शन। आपका रिएक्शन? देखिए, लोकतंत्र है, किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का की कोई रोक टोक नहीं है। जन मुद्दों पर अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि आज अगर गाँव में झारखंड के कोने कोने में चीज़ें आसान हुई हैं तो हम लोगों के महागठबंधन के 5 साल के कार्यकाल की वजह से हुई हैं। बहनों को मैया सम्मान मिल रहा है, अबुआ आवास से लोगों का पक्का मकान बन रहा है, जो बीज वितरण की बात को आप लेकर के देखें तो किसानों को बीज समय पर उपलब्ध होना ये हम लोगों के सरकार के समय ही हुआ है। धान की अधिप्राप्ति भी की गई है और आप किसी भी विषय में बात करके देख लें तो चीज़ों में लगातार सुधार और काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। कुछ और कहीं थोड़ा बहुत कमी है, विपक्ष अच्छी भूमिका निभाए, चीज़ों को ध्यान दिलाए तो हम लोग की सरकार उसको भी पूरा करेगी। आर्थिक सहायता चाहते हैं। अब मेरे हस्बैंड का इलाज में हमको कर्जा लेके हम इलाज करवाए हैं उनका, तो अब
मेरा बेटा है 10 क्लास पास किया, अभी उसका आगे का पढ़ाई करवाना है। हम अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ मदद मिलेगा तभी ना हम कर पाएंगे। यहाँ किस उम्मीद से आई है? यहाँ भी इसी उम्मीद से आएंगे, यहाँ शायद कुछ मदद हो जाए। तो मंत्री जी क्या बोले? वहाँ से तो मिली नहीं अभी? क्या बोले, मिले? नहीं, अभी मिले नहीं। क्या लगता है निदान हो पाएगा? ये तो मिलने के बाद ही पता चला। हम मंत्री, ये मुख्यमंत्री सचिवालय, वहाँ भी आवेदन है, उसका भी रिसीविंग है मेरे पास। दिखा वहाँ दीजिए। से भी कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये देखिए, वहाँ से भी हमको कोई मदद नहीं मिला है। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ठीक है, हुआ आप परिचय पूरा बताइए। पारसनाथ सिन्हा नाम काशी नगर निगम में उन्हें 2 बरस हो गया नक्शा पास करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ ये लोग ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगा करके झारखंड बिल्डिंग बाई लॉ 2016 के अनुसार से मैक्सिमम 30 दिन के अंदर नक्शा पास करना है और ऑब्जेक्शन भी लगाना है। तो पहले इनको 30 दिन का समय दिया हुआ था, लेकिन 2017 में अमेंडमेंट करके 1 सप्ताह कर दिया गया कि जितना ऑब्जेक्शन रेज करना है 1 सप्ताह के अंदर आप रेज कर लीजिए, और ऑब्जेक्शन है तो मैक्सिमम 2 महीना के अंदर नक्शा पास करना है। लेकिन ये जिस मैटर के लिए हम आए हैं, 2 बरस हो गया इनका नक्शा अभी तक पास नहीं हो रहा। एक ऑब्जेक्शन पूरा होता है, दूसरा ऑब्जेक्शन धड़ाक से जो लगाते हैं, ऑब्जेक्शन का इनका एंडे नहीं हो रहा है। बताया गया कि क्या भी मतलब जो है त्रुटि है? अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इस बार जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो उसका पूरा झारखंड बिल्डिंग बाई लॉ में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। इस बार जो लीगल अफसर के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है लीगल अफसर, लेकिन कौन कानून पढ़ के वो आते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्शन जो है सो लगाते हैं, वो भगवान जाने। मंत्री जी क्या बोली, मिले तो आप? मंत्री जी जो है सो रिंग कर रही थी, लेकिन रिंग लगा नहीं। तो अभी डायरेक्टर बात करना चाह रही थी, लेकिन वो फोन लगा नहीं। आगे क्या बोली मंत्री जी? ठीक है, हम इस पर प्रयास करेंगे। आपका तो सही मैटर है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।